सकल सोच कर जाए नहाए, सकल सोच करी जाई नहाए। नित्य निवाहे मुनि सिर नाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जान गुरु आयस पाई, समय जाने गुरु आयस पाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। धूप बाग बर देखे उजाई, भूप बागबर देखे उजाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेले बिताना, बरन मरन बर बेली बिताना। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। भगवान गुरुदेव की आज्ञा से सोए, लक्ष्मण जी लेटे। तो पहले गुरुदेव सोए, बाद में भगवान श्री राम, इसके बाद लक्ष्मण जी। तो जैसे ही सुबह हुई मुर्गा ने बांग दी, तो उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान। मुर्गा बोला है, इसका मतलब रात्रि बीत गई। चौथे पैर में ही मुर्गा बोलता है। तो अरुण शिखा, मुर्गा का नाम है अरुण शिखा, जिसकी चोटी लाल है। तो लक्ष्मण जी पहले उठे और गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। भगवान गुरुदेव से पहले ही जग गए। भगवान को सुजान शब्द कहा है। किसी से कुछ लेना हो तो उसको प्रसन्न करना पड़ता है। तो गुरुदेव तभी प्रसन्न होते हैं जब शिष्य है ना जिज्ञासु होता है, पुरुषार्थी होता है। पुरुषार्थी व्यक्ति हर प्रयास करता है प्रसन्न करने का। जिससे गुरु प्रसन्न नहीं है, वो कितना ही कुछ कर ले, उसका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु प्रसन्न तब साहिब अनुकूल है। किताब पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा आपको, लेकिन कल्याण नहीं होगा आपका। गुरुबिन भवनित तरेन कोई जो ब्रज संकर्षम होई। तो गुरुदेव से पहले जग जाओगे और सेवा में तत्पर हो तो स्वाभाविक गुरु पिघल जाएंगे। और गुरु जी जग गए, अब वो सो ही रहा है। गुरु जी जगा गए एक बार दो बार, तब भी सो रहा है।
अब ऐसे वो साई जीवन पड़े रहे आश्रम में, तब भी प्रसन्नता मन में नहीं आई उनके लिए। और जब प्रसन्नता नहीं आएगी तो तक कृपा नहीं होगी। श्री राम जय राम। तो भगवान पहले जगह हैं। जितनी भी सोच है भगवान ने सबकी शरीर की प्रशुद्धि होती है ना, नित्य निभाए फिर नित्य नेम की स्नान करके ला नालिए चाय दे रोटी दे नहीं। इस भगवान ने शरीर दिया है, उसको याद करना जरूरी है, धन्यवाद करना। तो नित्य कर्म अग्निहोत्रादि उसमें कर्म प्रधान था, त्रेता योग है। तो वह नित्य कर्म समाप्त किया। इसके बाद में गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया जाता? बोले आपकी कृपा से हुआ, आपने जीवन में तुम क्या कर पाते। इसलिए भजन करने के बाद में भगवान को गुरु को प्रणाम करनी चाहिए, ये परंपरा है। श्री राम जय राम। समय जान के गुरुदेव ने आज्ञा दी और दोनों भाई फूल लेने के लिए जाते हैं। लेन प्रसून चले दो भाई, गुरुदेव ने कहा फूल देव के लिए फूल ले आओ। तो दोनों भाई फूल लेने, फूल बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ भगवान को फूल बहुत प्रिय है, इसलिए फूल खूब चढ़ाना चाहिए भगवान पर। भगवान के लिए माला बनावे, गजरा बनावे, बढ़िया बढ़िया हार बनावे, सुंदर सुंदर, एक तरह का नहीं तरह तरह का बनावे। भगवान आए हैं तो हम बाग को देखा है, श्रेष्ठ बाग है, सुंदर बाग है, जहाँ बसंत ऋतु पर लुभाई हुई है, तहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। भगवान राजाधिराज है, तो राजा का स्वागत करने के लिए राजा ही आना चाहिए। तो ऋतु में राजा बसंत है, इसलिए बसंत आया है। बसंत ऋतु राज है, पुरुष है। लेकिन ये बगिया किशोरी जी की है, इसलिए इसमें पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, तो इसको भी नारी बना दिया। तहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। गोस्वामी जी ने कहा पुरुष बन के नहीं जा सकते। अरे ठाकुर जी आने देर मत करो, जाने दो, वो जाना है तो फिर नारी बन के जाना पड़ेगा। मर्यादा है किशोरी जी की बगिया, इसलिए तहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। मन को लुभाने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष लगे बगिया में। रंग बिरंगी लताओं के मंडप हैं जो छाए हुए हैं। स्थिति यह है, कली का प्रभाव है कि जितनी सुंदरता थी वो लोग काटते जा रहे हैं उसको। लता के मंडप दिखाई देते ही नहीं। रंग बिरंगी उत्तम लताएं हैं, लताओं से मंडप छा गए। पहले हम देखते थे लताओं के मंडप रहते थे, अब लोग तीर्थ में भी सब मंडप काट दिए, अपने मकान बना लिए। गांव में भी लोग बगीचे कहाँ लगाते हैं? जब धरती मैया का श्रृंगार है, पेड़ पौधे तो कि नहीं। ये आश्रम में ये पेड़ लग गए तो कितना अच्छा लगता है। ये वृक्ष नहीं हो तो कहाँ अच्छा लगेगा। एकदम आदमी के सिर पे बाल नहीं हो तो कैसा लगता है, टकला, और बाल हो तो अच्छा लगता है। नए नए पत्ते हैं, सब पे फल लगे हुए हैं। अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं, मतलब कल्प वृक्ष से भी सुंदर पेड़ है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय है। बगिया में 5 तरह के पक्षी का वर्णन आया है। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, पपिया है, पीऊ पीऊ कर रहे भगवान को देख करके। कोयल है, कू कू कर रही है। मोर है, चकोर है और तोते हैं। तो मोर नाच रहे हैं और पक्षी सब बोल रहे हैं। मध्य के बाग के मध्य में सरोवर है बहुत सुंदर, जिसकी सीढ़ियां मड़ियों की हैं और विचित्र ढंग से बनाई गई हैं, अच्छी कारीगरी की गई है।
सरोवर का जल एकदम स्वच्छ है, साफ है, अमृत के समान है। बिमल सलिलो सरसिज बहुरंगा, उसमें कमल खिले हुए रंग बिरंगे, उसमें भी जल पक्षी कूंज रहे हैं। जो जल पक्षी है और भौरे ऊपर गुनगुना रहे हैं कमलों के, यानी सुंदरता है, आश्रय भी है, आनंद है। भगवान इस बगीचे की देख करके, इस सरोवर को देख के लक्ष्मण जी समेत बड़े खुश हुए। गोस्वामी जी ने कहा ना, वास्तव में ये बड़ा रमणीक जगह है। जो भगवान सबको आराम देते हैं उनको आराम दे रहा है। जो भगवान सबको सुख देते हैं ये उनको सुख देता है। परम रम आराम है जो राम है सुख दे, राम जी को सुख दे रहा है। राम जी को सुख क्यों मिल रहा है? बोले भक्ति की बगिया किशोरी जी की, और जहां भक्ति होती है वहां भगवान सुख पाते हैं। पांच तरह के पक्षी हैं, तो महात्माओं ने कहा कि पांच तरह के भक्त भी होते हैं, आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी और प्रेमी। तो जैसे वृंदावन में महाराज हुआ तो जितने भक्त थे सब भगवान का रास देखने के लिए गोपी बन के आए, और यहाँ प्रकृति मंडल में प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन होगा, तो जितने भक्त हैं सब पक्षी बन के आए। मोर नाच रहा था, तो चार तो बोलते हैं आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये बोलते हैं, लेकिन प्रेमी का कंठ प्रेम से गदगद रहता है, वो बोल नहीं पाता, इसलिए वो नाच नाच के अपने प्रियतम को ले जा रहा है। तो प्रेमी भक्त जो मोर बना हुआ नाच रहा था, उसका पंख गिर गया और लक्ष्मण जी ने उसको उठा लिया और वही भगवान के श्रृंगार में लगा दिया था। मोर पंख सिर सोवत नीके। इसके कई भाव हैं। अब भगवान मालियों के पास आए और मालियों से पूछा कि आपकी आज्ञा हो तो हम पुष्प उतार लें गुरुदेव पूजा के लिए। मालियों ने कहा कि आप क्यों कष्ट कर रहे हो, और आप इतने कोमलांग हो, कहीं फूल उतारोगे तो कहीं कांटा चुभ नहीं जाए हाथ में, और गुलाब का फूल लेना है तो गुलाब में साथ में कांटे भी होता है, तो फूल चुभ जाए, कांटा चुभ जाएगा तो आपको बड़ा कष्ट होगा, इसलिए हम यहीं पर ले आते हैं उतार करके। भगवान का कष्ट कैसा, ये तो गुरुदेव की सेवा है, और सेवा में सुख मिलता है, कष्ट नहीं मिलता। सेवा में सुख मिलता है। श्री राम जय राम। क्योंकि सेवा से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ पूरा पूरा मिल जाता है। शिष्य चाहे तो गुरु की पूरा तप ले सकता है सेवा करके, चाहे तो पुत्र चाहे तो पिता का पूरा तप ले सकता है, चाहे तो सेवा करनी पड़ेगी। सेवा का मतलब ये नहीं है कि पैर दबा रहे, सेवा का अर्थ होता है कि उनकी आज्ञा का पालन करो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जैसे कहा जाए वैसा करो। और तुमने कहा हाँ ठीक है, तुमने अपनी लगा दी तो सेवा नहीं हुई, वो तो मूर्खता हुई। एक ने कही एक ने मानी तो नानक बोले दोनों ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दोनों अज्ञानी, कि नहीं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो भगवान चारों तरफ देखे, चौंध से चितय पूछ मालीगन। लक्ष्मण जी ने कहा चारों तरफ क्या देख रहे हो? बोले कोई दिख नहीं रहा है, किसको पूछ करके पुष्प तोड़े। क्या कहा? ध्यान देना
किसको पूछ करके पुष्प तोड़े भगवान, ये शिक्षाप्रद बात है। किसको पूछ के पुष्प तोड़े भगवान? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम किससे पूछेंगे, हम तो राज के मेहमान हैं और पुष्प तो पूजा के लिए होते हैं, तो पूछने की आवश्यकता है? वो नहीं, जिसकी वस्तु है उससे पूछना चाहिए। जिसकी वस्तु है उससे पूछना चाहिए। बिना पूछे लेंगे तो चोरी करने का पाप लगता है, और चोरी करने की सजा ये है जिस हाथ से चोरी की है उस हाथ को कटना पड़ता है। और लोगों के हाथ पैर टूट जाते, क्यों टूटते? चोरी करते लोग। श्री राम जय राम। हाँ, जरा सा गिरे और टूट गए, मैंने देखा है, जरा सा गिरे कि टूट गए। बता, इतने कमजोरी। श्री राम जय राम। जिस अंग से अपराध होता है उसी अंग को कष्ट भी मिलता है, दंड भी मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा कि पूछना चाहिए। और जैसे राजा जी का बाग है, लेकिन बाग की सेवा माली करते हैं। माली अपने वृक्ष को पुत्र की भांति पालता है। तो माली से पूछना चाहिए। इसलिए भगवान मालियों से पूछे। कोई का भी सामान लेना हो, कुछ आपको आवश्यकता है, तो उनसे एक बार पूछना अवश्य चाहिए। मांग लो, मांगने में कोई दोष नहीं, लेकिन बिना मांगे लेने में दोष है, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब चना के भूटा हो रहे हैं बढ़िया, तो किसान से पूछ लो यार, हम तो ले ले में का भैया, और बिना पूछे उखाड़ लाए, ये तो ठीक नहीं। बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। श्री राम जय राम। कुछ मालियों ने कहा सरकार आप नहीं जा सकते क्योंकि किशोरी जी की बगिया है, यहाँ पुरुष नाम का भौरा नहीं जाता है, आप तो पुरुषोत्तम है, आप कैसे जा सकते हो? भगवान ने कहा जाएंगे तो हम ही। बोले जाना है तो फिर ऐसा है, एक बार किशोरी जी की जय बोल दे। भगवान बोले हम क्षत्रिय हैं, कैसे? बोले बोलना तो पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा बोल दे, मन में तो रोज बोलते हो, आज सबके सामने बोलते हो। जनक नंदिनी की भगवान जय जयकार की है। चौंद से चित्ते पूछ मालीगन भगवान प्रवेश पाए और लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से पुष्प और दल, तुलसी दल, बिल्व दल, ये पूजा के उतारने लगे। तो कुछ तो कलियां खिल चुकी थी, कुछ भगवान श्री राम को देख के खिलने लगी और हमको उतार ले, हमको उतार ले। और भगवान फूल फूल उतार रहे और कलियां भी नाराज दुखी हो गई, हमको नहीं उतार रहे। तो कलियों का दुख देख करके जो खिल गए थे, जो पूरे हो गए थे, उसको ठाकुर जी ले लिए थे। जो अधूरे अध खिले थे उसको जीवाचार लखन जी ले लिए थे और उनको कलियों को गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के भगवान के श्रृंगार में लगा। इसलिए आचार्य की आवश्यकता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। भगवान तो भक्त ले लिए फूले, जो बेचारे अध खिले हैं उन्हें कौन लेगा? श्री राम जय राम। कहते हैं भगवान घर का न घाट का, या तो घर में रहे या घाट में रहे। तो घर में सबरी मैया थी, उसको ठाकुर जी मिल गए, सबरी देख राम घर आए। और घाट पे केवट था, उसको मिल गए। अब एक व्यक्ति बाट में ही थे, सुग्रीव जी ने घर में न घाट में, वो पहाड़ पर लटके हुए थे ऊपर। और वहां भगवान कैसे जामे, तो वहां गुरु ही आए, हनुमान जी आए और हनुमान जी ले गए कि नहीं।
इसलिए जो घर का नहीं है और जो घाट का नहीं है, बीचे बाट का है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता। हम लोग बाट वाले हैं। श्री राम जय राम। इसलिए गुरु बिन भवन तरह न कोई। श्री राम जय राम। तो जो अधकली थी उनको लक्ष्मण जी चुन लिए और भगवान के सिर में लगा दिया, श्रृंगार बना दिया। भगवान फूलों को चुन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उसी समय मैया सुनैना ने अपनी बेटी जानकी को गौरी मैया की पूजा करने के लिए भेजा। जाओ बेटी पूजा करे आओ। साथ में सुंदर और बुद्धिमान सखियाएं, मूर्ख नहीं है सखियां, बुद्धिमान है। संग सखी सब सुबह सयाने, सभी सुंदर हैं और सभी सयानी हैं। अयानी नहीं है, सयानी। तय अवसर सीता ने आई। अब किशोरी जी का प्रवेश हो रहा है रामचरित के माध्यम से। जय जयकार करो बोलो। जनक नंदिनी की जय हो, जनक लाडली की जय हो, जनक किशोरी की जय हो। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई। गिरजा पूजन जनन पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावई गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई। गिरजा पूजन जनन पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तह आई। मनोहर गीत गा रही, संग सखी शुभ सुभग सयानी, और गावे गीत मनोहर वाणी। मनोहर वाणी में गीत गा रही, गीत गा रही है। शोभा ललित सुहावन पावन, नैनन लागत भली। गौरी पूजन पधारी, सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी, सखी जनक लली। शोभा ललित सुहावन पावन, नैनन लागत भली। शोभा ललित सुहावन पावन, नैनन लागती भली। गौरी पूजन पधारी, सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी, सखी जनक लली। चमर डुलावत निज कर कमलन, चमर डुलावत निज कर कमलनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। रुन झुन पेजनिया धुन बाजे, गावे गीत अली। रुन झुन पेजनिया पग बाजे, गावई गीत अली। गौरी पूजन पधारी, सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी, सखी जनक लली। शोभा ललित सुहावन पावन, नैनन लागत भली। शोभा ललित सुहावन पावन, नैनन लागती भली। गौरी पूजन पधारी, सखी जनक लली। गौरी
गई पूजन पधारी सखी जनक लली। गीत गाते हुए आई है। मंदिर के पास में ही सरोवर है। स्नान किया है। स्नान करने के बाद में मुदित मन से, प्रसन्न मन से गौरी मंदिर में गई हैं और पूजा की अधिक अनुरागा, बड़े प्रेम से, प्रेम अत्यधिक अधिक अनुरागा पूजा की और पूजा करने के बाद में निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने योग्य सुंदर वर की याचना की। सीता मैया पूजा कर रही हैं, वर की याचना कर रही हैं। जो सखियां हैं वो गौरी मैया के गीत गा रही हैं। चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार। गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार, चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया जी के कर लो आज सोलह श्रृंगार, मैया जी के कर लो आज 16 सिंगार। चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो री सखी पूजिया में गौरी दरबार। सिया मैया पूजा कर रही, अपने अनुरूप वर मांग रही और उसी समय सखी सिया जी को छोड़ करके बगीचा में चली घूमने के लिए। एक सखी सिया संग बिहाई सीता मैया का साथ छोड़ के चली गई। किस लिए? गई रही देखन फुलवाई, फुलवारी देखने चली गई। एक सखी कौन है? तो कहते हैं एक सखी मैया पार्वती है। शिव जी के राम जी के 3 संबंध है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। और राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और मित्र भी हैं, सखा भी हैं। और सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। भगवान द्रौपदी को क्या बोलते थे? सखी, क्योंकि अर्जुन सखा थे उनके। तो सोचा कि मैंने भगवान की लीला में विक्षेप किया, सीता जी का रूप लिया एक कल्प में, तो इस कल्प में सीता जी को राम जी से मिला दूं तो भूल का प्रायश्चित हो जाएगा। इसलिए एक सखी सिय संग बिहाई, क्योंकि गौरी जी की पूजा करने और गौरी जी आशीर्वाद नहीं दी और पूजा की न अधिक अनुरागा। अब जब प्रेम ज्यादा हो तो देव को आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन सखी थी कहाँ? सखी तो बगीचे में घूम रही थी। ऐसा संतों का भाव है, मैंने महात्माओं से सुना। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, और ते दो बंद फुलवारी देखने में ही ठाकुर जी मिल गए। अब देखो, फुलवारी की देखभाल करने गई है और मिल गए ठाकुर जी, नहीं मिल गए। कौन महात्मा थे? अग्रदेवाचार्य जी महाराज। वो फूल बगिया को सेवा कर रहे थे ना, फूल बगिया की निदाई कर रहे थे खुरपी से लेकर के, और वहीं किशोरी जी आए घूमने के लिए।
वही दर्शन है सखियों के साथ में, और वही पद बना गाया ये ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदनी। जगत मात सखियन संग बिहरत बहु कहत रंग, अग्रदास निरकत छवि और आनंदनी, ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदनी। श्री राम जय राम। नूपुर पग बजत मानो साम वेद कहत गान, छुत्र घंटी रुचिर नाद और आनंदनी, ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदनी। तो पुष्प भगवान फुल बगिया देखने गई और ठाकुर जी मिल गए। मीरा जी मंदिर गई और मंदिर जाती मीरा ने सामरियो मिल गए और शाम का जादू करेंगे। फुलवारी में ठाकते दो बंद बिलो के जाई, दोनों भाइयों को देखा और देखते ही अपनी सुध भूल गई। भगवान को देख के भी अपनी सुध रही तो उसने क्या देखा? अरे भगवान के प्रेम में आदमी बेसुध हो जाता है, हो जाता है। तो ठाकुर जी मिल गए, सुध कहाँ रह गई? प्रेम के बस में हो गई, अपने बस में नहीं रही। सखीरी में तो श्याम के रंग रंगी, सीता मैया के पास आई है। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु। उसकी प्रेम दशा को देख के सब पूछ रही है, तुझे क्या हुआ? सखीरी में तो श्याम के रंग रंगी, सखीरी में तो श्याम के रंग रंगी, देखे बिकाए गई वह मूरति, देख बिकाई गई यह मूरति, सूरत माही पगी, ओ सूरत माही पगी, सखी मैं तो प्रेम के रंग रंगी, सखीरी में तो प्रेम के रंग रंगी। कासो कहूँ कौन पति आवे, कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कई जात गदाधर, कैसे के कहीं जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, सखी में तो श्याम के रंग रंगी, सखीरी में तो श्याम के रंग रंगी, देखे बिकाय गई वह मूरति, देखी बिकाई गई वह मूरति, सूरत माही पगी, सूरत माही पगी, सूरत माही पगी, आलीरी में तो प्रेम के रंग रंगी, आलीरी में तो प्रेम के रंग रंगी। मैं प्रेम के बस हो गई हूँ, क्या बताऊं? कहा कि तू हंस भी रही है और रो भी रही है, आंख से आंसू बह रहे हैं प्रेम के और मुख से हंस रही है। तेरे वस्त्र कहीं से कहीं पर हो गए, तेरी पायल भी खुल गई है, क्या हुआ? उसने कहा देखन बाग कुंवर दोया, दो राजकुमार बाग देखने आए
किशोर अवस्था है उनकी, सब प्रकार से सुंदर हैं। एक श्याम है, एक गौर है, और कैसे हैं? और इतना ही कह पाऊंगी, श्याम गौर के मैं कहूं बखाने। आगे क्यों नहीं बता पा रही है? और जिसने देखा है वो बोल नहीं पा रहा, जो बोल पाता वो देख नहीं पा रहा। जीभ बोल सकती है, देख नहीं सकती, आंखें देख सकती हैं, बोल नहीं सकती। गिरा अनयन नैन बनवानी। भगवान को देखने के बाद में क्या उनको बताया जा सकता है? क्या नहीं। श्री राम जय राम। हाँ, जिस पे ठाकुर जी कृपा हो देख में बतावे दे, लेकिन सबके बात नहीं है। वो सकी ने कहा कि मैं असमर्थ हूं उनकी सुंदरता बताने में। बाघ देखने राजकुमार आए। सखी ने कहा कौन राजकुमार है? एक राजकुमार कल नगर देखने आए थे, कहीं वो तो नहीं? बोले वही। इतने पास से कल देख नहीं पाई थी, इसलिए अपने होश में थी। आज देख लिया तो बेहोश में हो गई। बेहोशी में जिसको आए मजा, होश में आना क्या जाने। सीता मैया ने कहा तो हे डगर चलत कहा भयोरी वीर, तो हे डगर चलत काह भयोरी वीर। कहीं पग की पायल कहीं तन को चीर, कहीं पग की पायल कहूँ तन को चीर। वही डगर चलत का भयोरी वीर, तोहि डगर चलत कह भयोरी वीर। नारायण मोते जन कर दुरावे, नारायण मोते जिन कर दुरावे। मैं करूंगी यतन जी जाए पीर, तोहे डगर चलत का भयोरी वीर, तोहे डगर चलत कह भयोरी वीर। कहीं पग की पायल कहीं तन को चीर, कहीं पग की पायल कहीं तन को चीर। कोई डगर चलत का भयोरी वीर, तोहि डगर चलत कह भयोरी वीर। हे सखी तुझे क्या हुआ? तू मेरी प्यारी सखी है, मैं यत्न करूंगी, वैद्य बुलाऊंगी, बता मैं करूंगी यत्न, जे जाए पीर, तेरा कष्ट चला जाए, वो सब करूंगी। सखी ने कहा कि जानकी जी ये वही राजकुमार है जो कल आए थे। सुन हर्षी सब सखी सयानी, जो बुद्धिमान सखियां थी सब खुश हो गई। क्यों हंस गई? बोले कल तो मर्यादा में थे, और तो बाग में ही है, और राजकुमार बाग में ही आ गए तो दर्शन बढ़िया होगा आराम से। और उनकी चर्चा सुन करके सीता मैया को उत्कंठा ज्यादा हुई दर्शन की। उनको तो हुई, लेकिन सिय अति उत्कंठा जानी। सखियां देख रही हैं, सीता जी को मिलने की ज्यादा इच्छा है, उत्कंठा है हृदय में। एक ने कहा वही राजकुमार है जो कल आए थे। एक कहे नपसुतते आली, सुने जे मुन संग आए काली, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, बरनत छवि जहत सब लोगू, इसलिए अवश्य देख आई क्योंकि देखन जोगू। ये देखने योग्य है, इनको अवश्य देखेंगे हम लोग।
देखने योग्य को ही देखना चाहिए, जो देखने योग्य नहीं उसको नहीं देखना चाहिए। अपनी आंखें सबके पास नहीं भेजनी चाहिए, जो देखने लायक है उन्हीं पर आंख भेजे। श्री राम जय राम। तो सभी सखी ने कहा कि देखने लायक है, इसलिए इनको हम देखेंगे। तासु बचन अतिशय सुहाने, उनके वचन सीता मैया को बहुत अच्छे लगे और दर्शन के लिए नेत्र अकुला गए। और उसी सखी को आगे करके चली, इसने देखा है, चली अग्र कर प्रिय सख सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। पुराने प्रेम कोई जान नहीं पा रहा है, ये तो लीला है। भगवान तो शाश्वत हैं, सीता मैया, राम जी तो, और एक प्राण दो देह है। तत्व तो एक ही है, जो राम जी हैं वही सिया जी हैं, सिया जी हैं जो ही राम जी हैं। और नारद जी की वचन, या नारद जी ने एक बार हाथ देखा तो कहा कि ये लाली है ना, ये तो बड़ी महान हो गई, इसके पूजा हो गई है, बड़ी बड़ी देवियां देवता मनुष्य सब इसकी सेवा करेंगे। वो तो ठीक है, सेवा करेंगे, विवाह का बताओ। बोले सुबह सुबह पूजा करने जाएगी ये लाली, कहाँ? बोले पुष्पवाट का गौरी जी की, उस समय जो राजकुमार फूल तोड़ता मिलेगा वही इनके साथ का विवाह होगा। तो सुमिर सी नाद वचन उपजी प्रीत पुनीत। याद आ गए बाबा के वचन, बोले बाबा ने कहा था, ये तो वही आ गए हमारे ठाकुर जी, तो निकल नहीं जाए, इसलिए सीता मैया चकित बिलो कर सकल दिस देख रही हैं, भय भी के निकल तो नहीं गए, इसलिए चारों तरफ देख रही हैं। चकित बिलो कर, अभी छोटी सी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, 6 साल की हैं। श्री राम जय राम। हाँ, तो इस प्रेम में पवित्रता है, विशुद्ध प्रेम है ये। तो पवित्र प्रेम उत्पन्न हो गया और चारों तरफ देख रही हैं, जैसे मृगी भयभीत हो, ऐसे देख रही हैं, भय कर रही हैं, कहीं चले तो नहीं गए। और सीता जी आ रही हैं, और सीता जी को आते सुना है भगवान ने, देखा नहीं, किशोरी जी आ रही हैं और भगवान ने सुना। कौन सुनाया? बोले सीता में जो आभूषण पहनी हुई है ना, वो बता रहे कि हम आ रहे हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुने सुने, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदुभी दीनी, मानव मदन दुंदुभी दीनी। मनसा विश्व विजय कहूँ कीनी, मनसा विश्व विजय कहूँ कीनी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता मैया का कंकन बजा, पायल बजी और करधनी बजी, ये तीनों एकदम लय में बजी, ताल में बजी। कंकन, किंकिण और नूपुर, ठीक। कंकण किंकिण नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। तीनों की आवाज जब आई ना, तो भगवान शांत हैं राम जी। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान शांत रहते हैं, उनका मन चंचल नहीं होता है। और भगवान हर बात को बोलते भी नहीं है, लेकिन जैसे ही माता जी के आभूषणों की आवाज कान में आई तो भगवान चंचल हो गए, उनकी वाणी चंचल हो गई और लखन से बोलने लगे हृदय में गुण करके। कोई लगता मानो मदन दुंदुभी दीनी। विश्व विजय करने के लिए मन में मदन ने ठानी है, वो दुंदुभी बजा रहा है विजय करने के लिए।
मदन का अर्थ कामदेव भी होता है और मदन का अर्थ भक्ति भी होता है। काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सीता मैया के चरणों में काम नहीं आ सकता। चरणों के है माँ भक्ति है, और जहाँ काम वहाँ भक्ति कहाँ से आ जाएगी। और जहाँ राम है वहाँ भी काम नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि राम और काम दोनों एक जगह नहीं टिक सकते। ध्यान देना, दोनों की करोगे ना तो एक को छोड़ना पड़ेगा। दशरथ जी दोनों को साधने प्रयास कर रहे थे, कैकेयी के रूप में काम थे और भगवान पुत्र के रूप में राम थे। भगवान ने कैसे काम चलेगा नहीं, निर्णय कर ले। निर्णय करते क्या हुआ, काम छोड़ना पड़ा है। श्री राम जय राम श्री अब सत्य के राम भी छोड़ने पड़े। श्री राम जय राम। ध्यान देना, तो जहां राम जी हैं वहां काम पे प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए यहां मदन का अर्थ होता है जिसमें मद नहीं है, जिसमें रूप का मद नहीं है, पैसे का मद नहीं है, विद्या का मद नहीं है, यौवन का मद नहीं है, जाति का मद नहीं है, वो भक्ति। भगवान भक्ति से प्रभावित होते हैं, काम से नहीं होते। इसलिए कहा लगता भक्ति मैया ने, भक्ति महारानी ने विश्व को जीतने के लिए दुंदुई बजाई है। ऐसा कह करके भगवान जिधर से आवाज आ रही थी उधर देखा तो सीए मुख ससबे नैन चकोरा। सीता जी के मुख चंद्र को देख करके उनके नेत्र चकोर हो गए, उधर ही देखते रह गए। बस अब नेत्रों की चंचलता खत्म हो गई। बात लक्ष्मण जी से कर रहे हैं और देख सीता मैया को रहे। भय बिलोचन चारो अचंचल, भय बिलोचन चारु अचंचल। मनो सकुच निम तजे दिगंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। मानो निमि ने सकुचा करके पलकों को छोड़ दिया है। सीता मैया के जो पूर्वज हैं, पूर्व पुरुष निमि जनक वंश के महाराज निमि, निमि का जब शरीर छूट गया तो उन्होंने कहा कि हमको दूसरा जन्म नहीं चाहिए और हमारा निवास पलकों पे है, क्योंकि शरीर बंधन कारक है, तो शरीर दूसरा हमको नहीं चाहिए। तो निमि का निवास पलकों पे रहता है, इसलिए पलक गिरते रहते हैं। और पलक गिरने के समय को बोलते हैं निमेश, क्योंकि निमि के बाहर से गिरते हैं। कहते हैं निमिष निमिष करुणा निधि। तो सीता जी बेटी है निमि वंश की, और बेटी दामाद मिल रहे हैं तो ससुर जी क्या चाहिए, देखना चाहिए। तो लगता है निमि भाग गए वहां से, पलकों से। इसलिए भगवान के पलक गिरते नहीं है, अपलक भगवान सीता मैया को देख रहे हैं। और देख से ये शोभा सुख पावा, उनकी शोभा को देख के सुख मिला। ठाकुर जी इतना सुख कभी नहीं मिला इतना किशोर जी को देख के मिला। हृदय में सराहना कर रहे हैं शोभा की, बाड़ी मौन है। इतना सुख मिला है कि बाड़ी कुछ बोल नहीं पा रही, मन ही मन कह रहे हैं मानो ब्रह्मा जी ने पूरी सुंदरता, अपनी पूरी निपुणता, जितनी कारीगरी उनके पास में है, जितना हुनर है, सब रच के इनके रूप में दिखा दिया है। जन बिरंच सब निज निपुणाई, बिरच विश्व को प्रकट दिखाई। सुंदरता को सुंदर करें, ये देवी तो ऐसी हैं, सुंदरता को सुंदर कर रही हैं। हाँ, सुंदरता रूपी घर में दीपक की जो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी घर में अंधेरा था, किशोरी जी के आते वो और सुंदर दिखने लगा। एवं सुंदरता को सुंदर करें, छवग्रह दीप शिखाजन। और किससे उपमा दे में इनके
सुंदरता की। जितनी उपमाएं सब कभी कभी उन्हें झूठी झूठी कर रखी हैं और लोगों को दे रखी हैं। जितनी उपमाएं हैं सब झूठी हो गई हैं। इसलिए कई पट तरऊं विदेह कुमारी, क्योंकि सब उपमा कवे रहे जुठारी। अब इनको किससे उपमा दें? तो सीए शोभा ये भगवान ने हृदय में ही सब चर्चा करी। ही ये वरण प्रभु और आपन दशा विचार, अपनी दशा विचार किया कि लक्ष्मण जी बगल में खड़े, हम इधर ही देख रहे। तो बोले सुच मन अनुज सन, पवित्र मन है, भगवान का ध्यान देना पर मन में कोई विकार नहीं है, पवित्रता है एकदम। और पवित्र मन लक्ष्मण जी का भी है, दोनों के मन पवित्र हैं। सीता मैया को लक्ष्मण जी ने देखा तो उनको मैया जैसी लगी, सुमित्रा जैसा रूप लगा। और लक्ष्मण जी को सीता मैया ने देखा तो उनको लगा कि मेरा किसी उनका बेटा लगता है या छोटा भाई लगता है। इसलिए यहाँ भगवान का ही मन पवित्र है और लक्ष्मण जी का ही मन पवित्र है। बोले सुच मन अनुज सन, लक्ष्मण जी से बोले वचन समय अनुहार, समय के अनुकूल वचन बोले। बोले लखन देखो, लखन मौन है यहाँ पर, अब भगवान बोले जा रहे हैं। तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जे कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। लखन देखो, ये जनक की पुत्री है, इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजा करने के लिए सखियों के साथ आई हैं और अपने प्रकाश से फुलवारी को प्रकाशित करती हुई घूम रही है। सीता मैया के शरीर में इतना तेज था कि सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता था। इसलिए सूर्य निकल रहा है तब भी प्रकाश किसका हो रहा है? सीता मैया शरीर का, फुलवारी में। उनके शरीर से इतनी सुगंध निकलती थी कि बसंत भी विस्मित हो जाता था। बोले मैं इतना सुगंध, इतनी जितना कि सही सुगंध निकल। सीता सही सुवास्ते बास दिशा दिगंत। जानकी मंगलम मंगलम में लिखा है कि जब किशोरी जी चंपा के फूल की माला पहन लेती थी ना, तो माला पहनी है कि नहीं पहनी है ये पता नहीं पड़ता था। जब चंपा की माला मुरझा जाती थी शाम को, तब लगता था कि माला पहनी हुई है। श्री राम जय राम। चंपा बने किशोरी जी थी। श्री राम जय राम। इनकी शोभा अलौकिक है। भगवान के जास विलोक अलौकिक शोभा, इनकी लौकिक शोभा नहीं है, इनकी शोभा अलौकिक है। और अलौकिक शोभा को लौकिक शोभा से नहीं नापा जा सकता। इसलिए सहज पुनीत मोर मन, मेरा मन सहज पुनीत है। साधन नहीं करना, मेरा मन सहज पुनीत है, पवित्र है। इसमें क्षोभ उत्पन्न हो गया है। भगवान के रूप ने जनक जी के मन को क्षुभित कर दिया और भगवान के मन को किशोरी जी क्षुभित कर दी। श्री राम जय राम। जनक को हिला दिए राम जी, राम जी को हिला दी किशोरी जी। पिता का बदला ले लिया। श्री राम जय राम। बोलो जनक लाडली की। मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, उसका कारण विधाता जाने। सो सब कारण जान विधाता,
क्योंकि फरक है सुभद अंग सुन भ्राता, सुंदर अंग फड़क रहे मेरे। रघुवंशियों का सहज स्वभाव है, उनका मन कभी कुपंथ पे नहीं जाता। मुझे अपने मन का पूरा विश्वास है, स्वप्न में भी पर नारी को कुदृष्टि से नहीं देखा मेरे मन ने। जे सपने पर नार नहरी, सपने पर नारी को नहीं देखा मैंने, मेरे मन ने कभी। और आज इनको देखा है, इसका लगता लखन ये हमारी है। शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पर स्त्री जिनकी दृष्टि को नहीं पा पाती, और मांगने वाले जिसके पास में ना शब्द नहीं सुनते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम होते हैं। जिनते लहाई न रिपुरन पीठी, नहीं पावे परती मन डीठी। जिसका मन, जिसका दृष्टि अपनी तरफ खींच नहीं पाती पड़ती है, शत्रु पीठ नहीं देख पाता। और मंगन लहाइन जिनके नाई, कोई मांगने वाला आए ना शब्द नहीं सुनता है, उसको मिलता है। ते नरवर थोड़े जगमाई, उस संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ढूंढने से मिलते हैं। श्री राम जय राम। सब नहीं होते ऐसे। इस प्रकार भगवान लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं और लखन जी मौन है। बोले अपने बोलने का समय ही नहीं है, भगवान को बोलने दो। करत बत कई अनुज मनुष्य रूप लिवान, मन सीता में रूप में लुभा गया। और मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुप पान। मन रूपी भौरा सीता जी मुख रूपी कमल पर मंडराने लगा और उनकी छवि रूप मकरंद का पान करने लगा। भगवान तो डूब गए किशोरी जी के रूप में, लेकिन किशोरी जी अभी देखी नहीं है। सीता जी देख रही चारों तरफ, भगवान तो देख लिए, आवाज आई थी और भगवान छिपे हुए थे। भगवान पहले भक्त को देख लेते, भक्त नहीं देख पाता। हम लोग बोलते हैं रोजाना स्तुति में, क्या बोलते हैं? राम झरोखा बैठ के सबको मुजरा ले। सबको राम जी देखते थे बैठे झरोखा में। और जैसी जाकी चाकरी वैसोबा कोई दे। राम जी सब देखते हैं। राम जी अपने भक्तों की करते खुद ही निगरानी। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला। भगवान की दृष्टि हमेशा भक्तों को देखती रहती है। हमको भगवान नहीं दिख रहे कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान हमको देख रहे, ऐसा विश्वास भक्त को होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान हमको देख रहे हैं तो हमेशा उनके अनुरूप हमको रहना चाहिए, कि नहीं रहना चाहिए। श्री राम जय राम। भगवान किशोरी जी को देख रहे, किशोरी जी चकित है, चितवत चकित चहु दिस सीता। कहाँ गए नृप किशोर मनो चिंता। कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। मन में चिंता है, कहीं चले तो नहीं गए। इसलिए जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी। जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी। मृग के बच्चे की आंख जैसी आंख वाली, कितनी पवित्र उपमा दी है। जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी। बिलोक मृग सावक नयनी। जनु तह बरिस कमल स्थित श्रेणी। जातः वरिस कमल सित श्रेणी।
जहां जहां देखती है ना किशोरी जी अपनी आंखों से सफेद फूलों कमलों की मानो वर्षा हो जाती है, ऐसा लगता था। सखी ने कहा इधर आओ, हाथ पकड़ा। जिसने देखा था लता ओट तब सखी ने लखाए, देखो वो रहे। अब बस सखी बीच में से हट गई। गुरु का इतना ही काम होता है, भगवान को बता दे ये रास्ता है भगवान को पाने का, फिर बीच में से हट जाए। शिष्य का काम है गुरु ने बताया चलता रहे, फिर पीछे में किसी जगत की तरफ नहीं देखे, फिर सीधा रास्ता पे चले अपने, तो पहुंच जाएगा, पालेगा। और बोले गुरु जी ने तो कहा है चल देंगे, लेकिन अभी संसार में भी तो जवानी है तो नाच गाना कर ले, डीजे में नाच ले, तो ऐसे कभी नहीं पहुंच पाते। श्री राम जय राम। वो लोग सो रहे हैं और सोते भाई सोने, जैसे कछू खरगोश सोता रह गया था ऐसे सोते रह जाते। श्री राम जय राम। जब पता पड़ गया रास्ता हमारा ये है तो फिर चल देना चाहिए। श्री राम जय राम। कहा कबीर बाबा ने, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल दी तोहे पिया मिलेंगे। जब गुरुदेव ने ज्ञान चक्षु खोल दिए, पर्दा हट ही गया। ये जगत तेरा नहीं जगदीश तेरा है, तो चल देना चाहिए। घूंघट के पट खोल रे कोई पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे, कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। रंग महलों में दीप जरत है, रंग महल में दीप जरत है, आसन से मत डोल री तोहे पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहत बाजत ढोल रे कोई पिया मिलेंगे, अनहद बाजत ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे कोई पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। सखी बीच में से हट जाती है। दोनों भाइयों को देखा किशोरी जी ने, श्याम लगौर किशोर सुहाए भगवान के रूप को देख करके लोचन ललचा गए, नेत्र हर्षित हुए, क्योंकि अपना खजाना पा गए। अपना माल मिल जाए खोया हुआ तो बताओ खुशी होगी नहीं होगी? हैं? हाँ बस, तो भगवान ही तो खजाने नेत्रों के।
इसलिए हर से जन निज निधि पहचान, अपनी निधि पहचान ली। और भगवान को देख करके किशोरी जी के नेत्र भी अचंचल हो गए, बस वहीं ठहरे रह गए। थके नैन रघुपत छवि देके, पल कल हूं पर हरि निवेशे। अधिक सदैय दे भई भोरी, अधिक स्नेह के कारण शरीर की सुध नहीं रही, शरीर बेकाबू होने लगा। क्योंकि कैसे ये शायद चुके चंद्रमा को चकोरी देख रही हो, तो नेत्रों के रास्ते से भगवान श्री राम को हृदय में ले गए। ये मर्यादा है। लोचन मग रामय और आने, और दीने पलक कपाट, ये सयाना, ये बुद्धिमता है। कहत कबीर जान जिन पाया, बांध लियो निज अचरे में, मेरो हीरा हेराए गयो कचरे में। मेरो हीरो हेराए गयो कचरे में। कचरे में, कचरे में हो, कचरे में, कचरे में मेरो हीरा हेराए गयो कचरे में हो। मेरा हीरो हेराए गयो कचरे में। संसार कचरा इसमें था, हीरा। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे। कोई पानी कोई पत्थरे मेरे मेरो हीरा हेराए गयो कचरे में हो। मेरो हीरो हेराए गयो कचरे में। कहत कबीर जान जिन पाया, कहत कबीर जान जिन पाया। इसने जाना हीरा ये है, उसने पा लिया। और राम नाम अनमोल है, जो जानता वही तो लेता है। जिसको नहीं पता वो थारी मारी करता है, सुबह शाम तक काँव 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 करता रहेगा। जिसको पता है राम नाम हीरा है, तो अपना वो थारी मारी छोड़ कर राम राम लेगा। कहत कबीर जान जिन पाया, कहत कबीर जान जिन पाया। बांध लियो निज अचरे में, ओ बांध लियो निज अचरे में। मेरो हीरा हेराए गयो कचरे में। हो मेरो हीरा हेराए गयो कचरे में। मेरो हीरा हेराए गयो कचरे में हो। ओ मेरो हीरो हेराए गयो कचरे में। सीता जी प्रेम बस हैं, सखियां मौन हैं, कुछ कह नहीं पा रही हैं, ध्यान मगन है, अपनी निधि मिल गई है। आज कथा यही विश्राम लेगी। ठाकुर जी बाग में ही रहो। चर्चा आगे कल करेंगे। श्री राम जय राम। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो राम रसिया। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पर रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पर रहो राम रसिया। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो
राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो राम रसिया।